औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस कायनात के वजूद को लेकर कई सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये कायनात जो है, इस कायनात को जो है किसी ने नहीं बनाया, ये खुद से बन गई है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसको कई सारे खुदाओं ने मिलकर बनाया है, और कुछ लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उम्मत की एक ज़िम्मेदार ख़वातीन होने के नाते से हमें इन बातों को जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि कल कोई हमें सवाल पूछे तो हम उन्हें सही जवाब दे सकते हैं। मैं आज आपके सामने इस किताब का बुक रिव्यू पेश करूँगी। इस किताब का नाम है सलामती का रास्ता। इसके राइटर का नाम है मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। इन्होंने ये खुतबा पंजाब के एक मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम के इज्तिमा में दिया था। फिर आगे जाके इस खुतबे को किताब की शक्ल दी गई। इस किताब में मौलाना ने कई सारी मिसालों के ज़रिए और लॉजिकल अंदाज से ये बताया है कि इस कायनात की हकीकत क्या है और उसमें इंसान की हैसियत क्या है। शुरुआती पन्नों में मौलाना ने कई सारी मिसालों के ज़रिए समझाया है कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है, बल्कि इसको किसी न किसी ने बनाया है। जिस तरह से ये एक घर या एक मकान खुद से बनकर तैयार नहीं हो सकता, उसी तरह से ये कायनात भी खुद से नहीं बनी है, बल्कि इसको बनाया गया है। फिर आगे ये बताया गया है कि कायनात का बनाने वाला एक ही है, कई सारे नहीं है। इसका सबूत यह है कि इस कायनात का जो है निज़ाम सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। अगर कई सारे खुदा इसको मिलकर चलाते तो इसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। जिस तरह से एक स्कूल का एक ही हेडमास्टर हो सकता है, उसी तरह से इस कायनात का भी एक ही खुदा है। फिर आगे मौलाना ने बताया है कि इंसान की परेशानी का असली सबब क्या है। अपनी ज़िंदगी, इसका जवाब यह है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को हकीकत के खिलाफ बना दिया है। इसकी बेहतरीन मिसाल मौलाना ने ये दी है, जैसे एक इंसान ने चलती हुई ट्रेन के दरवाजे को अपने घर का दरवाज़ा समझकर इस तरह से बाहर पाँव रखा बेझिझक, जिस तरह से वो अपने घर के बाहर बैल्कनी में पाँव रख रहा है, तो इसका क्या अंजाम होगा ये आपको पता है। कायनात की हकीकत बताने के बाद अब मौलाना इंसान की हैसियत क्या है ये बता रहे। इंसान की हैसियत इस दुनिया में सिर्फ एक गुलाम और एक नौकर की है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सारे पावर्स और सारे इख्तियारात का मालिक वही है। जब कोई नौकर अपने मालिक से बगावत करता है तो वो बागी कहलाता है, तो बागी को तो सज़ा मिलकर रहती है। आखिर रात के दिन में खुदा सबको एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा। आगे मौलाना एक गाड़ी की मिसाल देते हुए बताते हैं कि एक अनजान और एक अनाड़ी शख्स के हाथ में गाड़ी दी जाए उसको चलाने के लिए, तो क्या वो चला सकेगा। बताने का मकसद ये है कि एक इंसान जब बिना नॉलेज के एक गाड़ी नहीं चला सकता, तो इतनी बड़ी कायनात और उसके अंदर जो इंसान है, जो एक मशीन की तरह है, उसको कैसे चला सकता है। दुनिया से अमन और चैन गायब होने का यही एक वजह है कि इंसान ने खुदा के कानून को छोड़कर इंसानों के कानून को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इंसान की परेशानी का एक और वजह बताई गई है, वो ये है कि दुनिया में सबको बराबरी का हक होना चाहिए, सबको जीने का, खुशहाल रहने का हक होना चाहिए। तो इसके लिए जो कानून बनाने वाला है वो भी खुद अमन पसंद और इंसाफ पसंद होना चाहिए। तो ये जो है सिफत सिर्फ खुदा में पाई जाती है। इंसान फितरतन कमज़ोर है, वो इंसान चाहे कितना भी बड़े दिल का हो, उससे जो है अपनी ज़ात के बारे में पहले सोचता है। तो इन चंद मिसालों से मौलाना ने ये बात साफ बताई है कि जहाँ कहीं भी इंसान ने अपना कानून चलाया है, वहाँ बेइंसाफ़ी ज़रूर हुई है। अब आगे मौलाना एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बुनियादी बात ये बता रहे हैं, वो ये कि इंसान को अगर कोई चीज़ काबू में रखने वाली है तो वो है एहसास ज़िम्मेदारी। जब तक इंसान को ये एहसास ना हो कि उसकी हर एक हरकत को देखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब तक वो जो है बेबाक और बेलगाम होगा, बिल्कुल उस जंगल के भेड़िए की तरह जो कमज़ोर बकरियों को पाकर जो है उसको फाड़ने और चीरने लगता है। दुनिया में अमन और कायम होने का
एक ही रास्ता है कि दुनिया, यही एक तरीका है जिसके ज़रिए से दुनिया में अमन कायम हो सकता है। आखिर में खुतबे को ख़त्म करते हुए मौलाना ने एक शक और शुबह को दूर किया है जो हर किसी के दिल में पैदा होता है। इस कायनात का मालिक जो इतना बड़ा ज़बरदस्त है, जिसके हुक्म से सारा निज़ाम चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जो है बगावत करके अपने बादशाही का ऐलान करता है, तो खुदा उन ऐसे बागियों को सज़ा क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब ये दिया गया है कि खुदा का कानून ये है कि वो अपने बंदों को फ़ौरन सज़ा नहीं देता, बल्कि उनको एक मुद्दत तक ढील देता है ताकि वो अपने बंदों को हर तरीके से आजमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।